स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। आपको भी अगर एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो इस वीडियो में मैं सारे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हो तो किस टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या आपको एक्चुअल में चार्जेस देने पड़ेंगे। कहने को तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है लेकिन इसमें चार्जेस भी देने पड़ते हैं। और अगर आप एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लेते हो तो ऐसा वेलकम बेनिफिट 11,000 रुपीज़ तक का बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को मैं कवर करके आपको एक्चुअल में जो है कंक्लूजन मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये क्लियर हो जाओगे कि आपको एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। वैसे तो एक्सिस बैंक के पास में डिफरेंट टाइप्स के बैंक अकाउंट है, लेकिन इस वीडियो में मैं जिस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका पूरा नाम है एक्सिस बैंक अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। अब जानते हैं कि ये जो एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है इस पे किस टाइप के आपको बेनिफिट एंड चार्जेस देने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेलकम बेनिफिट से। सो अगर आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लेते हो और इसके डेबिट कार्ड से 30 डेज के अंदर में ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो तो 4 टाइप्स के वेलकम बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें से पहला जो वेलकम बेनिफिट है उसमें 3 मंथ की अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप मिल जाती है वर्थ 600 रुपीज़। और दूसरे वेलकम बेनिफिट में 10 कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट मिल जाता है वर्थ 4,000 रुपीज़ और ये 5 मंथ्स के लिए वैलिड रहेंगे। और इसके तीसरे वेलकम बेनिफिट में 3 मंथ की स्विगी वन की मेंबरशिप मिल जाती है वर्थ 400 रुपीज़ और स्विगी डाइन आउट का वाउचर मिल जाएगा वर्थ 500 रुपीज़। और इसका जो फोर्थ वेलकम बेनिफिट है इसमें राइड पैकेज मिलता है उबर की तरफ से वर्थ 500 रुपीज़। सो टोटली यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स के वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। आप इन चारों भी वेलकम बेनिफिट को ले पाओगे, बस उसकी कंडीशन यही है कि जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करो तो इसके डेबिट कार्ड से ऑनलाइन आपको ट्रांजेक्शन करनी है 30 डेज के अंदर में। अब ये जो एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है, अगर आप एक महीने में 20,000 रुपीज़ स्पेंड कर देते हो तो उसके अगेंस्ट में 2,000 एज रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। पर इसकी कंडीशन ये है कि जो आपकी स्पेंड है या तो वो ऑनलाइन होनी चाहिए, डेबिट कार्ड के थ्रू होनी चाहिए या फिर यूपीआई से आपकी पेमेंट होनी चाहिए। अगर इन मेथड से आप 20,000 रुपीज़ मंथली स्पेंड करते हो देन फिर 2,000 एज रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक्सिस बैंक अपने जीरो बैलेंस अकाउंट पर मल्टीपल टाइप्स के इंश्योरेंस कवर भी देता है, जैसे कि इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर है 5 लाख रुपीज़ का, एयर एक्सीडेंट कवर है 1 करोड़ रुपीज़ का और परचेस प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है 50,000 रुपीज़ का। अगर आपका बैगेज डिले होता है या फिर लॉस हो जाता है एयरपोर्ट पर तो उस केस में $500 का कवर मिलेगा। अगर आपको एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप घर बैठे कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आपके पास में 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक तो आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। वीडियो केवाईसी हो जाएगी, वीडियो केवाईसी में आपको ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड शो करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आपको बेसिकली ब्रांच विजिट करने की नीड नहीं है और जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है जो वेलकम किट है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। वेलकम किट के अंदर में डेबिट कार्ड होगा, चेकबुक होगा और पासबुक होगा। डेबिट कार्ड चेकबुक बिल्कुल फ्री रहेगा, उसके लिए आपको किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब जानते हैं कि किस टाइप के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे अगर आप एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी 10,000 रुपीज़ की। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो आपको इंस्टेंट जो है 10,000 रुपीज़ अपने उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और एक बार आप डिपॉजिट कर लेते हो, बैंक अकाउंट आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, उसके बाद में आप उस 10,000 रुपीज़ को विड्रॉल भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि आपको 10,000 रुपीज़ रखना पड़ेगा, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर आपको 10,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसको निकाल सकते हो। अब ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करने वाला कोई रूल नहीं है कि आपको मंथली या फिर क्वार्टरली इतना बैलेंस हमेशा मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा। इस टाइप का कोई रूल नहीं है। अगर आप जीरो बैलेंस भी रखोगे तब भी आपको किसी भी टाइप के चार्जेस या फिर पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी बैंक को। जो डेबिट कार्ड मिलता है इस बैंक अकाउंट के साथ में उसकी ना तो कोई ज्वाइनिंग फी है और ना ही कोई एनुअल फी है। वहीं पर जो दूसरे बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं उनमें जो डेबिट कार्ड मिलता है उसकी एनुअली 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी एज एनुअल फी होती है। लेकिन एक्सिस बैंक का ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसके साथ में जो डेबिट कार्ड मिलेगा उसको आप एक हिसाब से लाइफ टाइम फ्री बोल सकते हो, क्योंकि आपको एनुअल फी नहीं पे करनी पड़ेगी उस डेबिट कार्ड की। और अगर आप डेबिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो 50,000 रुपीज़ तक का कैश विड्रॉल कर सकते हो। और अगर पीओएस ट्रांजेक्शन करते हो, लाइक किसी मॉल में जाके कार्ड को स्वाइप करते हो, तो 1 लाख रुपीज़ तक की ट्रांजेक्शन कर पाओगे। इवन ऑनलाइन अगर करते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स पे, तो आप 5 लाख रुपीज़ तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर अपने स्टेटमेंट की कॉपी लेते हो तो वो भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, उसके लिए भी कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। जो डेबिट कार्ड और चेकबुक आपको वेलकम किट के साथ में मिलती है वो तो बिल्कुल फ्री रहती ही है। इन केस अगर फ्यूचर में आपका डेबिट कार्ड खराब होता है, किसी रीजन से आपको रिप्लेस कराना है, तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल फ्री होगा। और जो चेकबुक आपकी खत्म हो जाती है तो आप कितनी बार भी चेकबुक बैंक से ले सकते हो, उसके लिए भी आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। एक्सिस बैंक अमेज जीरो बैलेंस अकाउंट पर और जो चार्जेस लगते हैं अब उसकी लिस्ट देख लेते हैं पीडीएफ में। तो यहाँ पर ये पीडीएफ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पे भी ये डिटेल देख सकते हो। सो यहाँ
यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं लग रहे हैं। चाहे यहाँ पर एवरेज बैलेंस मेंटेन करना हो वो भी बिल्कुल ज़ीरो है, प्राइमरी कार्ड इंश्योरेंस फी बिल्कुल ज़ीरो है, और यहाँ पे जो ज्वाइंट कार्ड अगर है कुछ भी तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। चेकबुक अगर आप लेते हो तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, अकाउंट क्लोज करते हो उसका भी कोई चार्ज नहीं है, अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हो नॉन होम ब्रांच से तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है, NEFT, RTGS, MPPS पे भी कोई चार्ज नहीं है, सारे यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं। अब इसमें आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर आप एक्सिस बैंक के ATM कार्ड से कैश विड्रॉल करते हो लिमिट क्रॉस होने के बाद में, जैसे एक महीने में आप 5 बार ही कैश विड्रॉल कर सकते हो, उसके बाद में चार्जेस देने पड़ते हैं, तो एक्सिस बैंक के ATM से आप कितनी बार भी अगर ATM से कैश विड्रॉल करोगे तो आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इवन जो 5 बार की लिमिट है उसको भी क्रॉस करते हो फिर भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और यही सेम चीज़ नॉन एक्सिस ATM पर भी अप्लाई होती है। अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से जाके कैश विड्रॉल करोगे तो उस केस में भी आपको किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है उस केस में भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सो अगर आप ATM से काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, काफ़ी ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हो, उस केस में तो भाई आप इस कार्ड को यूज़ करो, कितनी बार भी यूज़ करो, किसी भी ATM में यूज़ करो, आपको चार्जेस बिल्कुल देने ही नहीं पड़ेंगे। और सेम चीज़ कार्ड रिप्लेसमेंट फीस बिल्कुल जीरो है। एडिशनल अगर आप कोई चेकबुक लेते हो तो वो भी बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पर आप देखो जो चार्जेस का अगर देखोगे ना तो सब पे नील लिखा है, मतलब किसी भी टाइप के चार्जेस एप्लीकेबल ही नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको किसी भी टाइप के चार्जेस ही नहीं ले रहा है। काफ़ी लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं इनमें SMS चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन ये जो एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है अगर इसकी वैल्यू एडेड सर्विसेज देखोगे SMS अलर्ट तो ये भी बिल्कुल जीरो है, यानी कि SMS चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे इस बैंक अकाउंट के साथ में। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख लो, किसी पे भी चार्जेस एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब आप इस बैंक अकाउंट के साथ में कुछ भी करो, कितनी भी चेकबुक मंगा लो, कितने ATM ट्रांजैक्शन कर लो, आपको एक भी रुपए एज अ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं जैसे कि अगर आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आती है, फॉरेन से कोई ट्रांजैक्शन आती है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, या वीडियो पॉज करके देख लेना, या फिर मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करोगे तो ये डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जनरली हम लोग जो जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ में मोस्टली करते हैं, ATM से कैश विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, या फिर चेकबुक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं उसको यूज़ करते हैं, उन सारे केसेस में आपको एक रुपए का भी चार्ज नहीं देना है। सो ये जो एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है इस पे जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं ऑलमोस्ट सारी फ्री हैं। किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन एक्सिस बैंक के जो दूसरे बैंक अकाउंट्स हैं उन पे भी इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। इसके अगेंस्ट में बैंक जो है एक सब्सक्रिप्शन फी लेगा जीरो बैलेंस अकाउंट को यूज़ करने के लिए, वो होगी 200 रुपीज़ मंथली। सो अगर आप मंथली 200 रुपीज़ देते हो तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट भी यूज़ कर पाओगे, और इस पर जितनी भी ये सर्विसेज मिलती है इनको भी ऑलमोस्ट आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एनुअली पे करना हो तो 2200 रुपीज़ आप पे कर दो एनुअली, इन सारी सर्विसेज को यूज़ करो, कोई भी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है एक्सिस बैंक अमे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। अब कंक्लूजन की बात करें तो ये एक ट्रू जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, क्योंकि आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का कोई रूल नहीं। अब जीरो बैलेंस रखोगे तो किसी भी टाइप के आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक में काफ़ी टॉप पर आता है, अपनी सर्विसेज को लेकर जाना जाता है। बहुत ही फास्ट सर्विसेज होती हैं एक्सिस बैंक की, तो सर्विस रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इसके साथ में डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक मिल रही है उसका भाई कोई चार्ज नहीं है। इवन डेबिट कार्ड तो आप लाइफ टाइम फ्री बोल सकते हो, एनुअल फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ आपको 200 रुपीज़ का एक सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ेगा मंथली, जो मेरे हिसाब से सही है। अगर आप इस बैंक अकाउंट को एज अ प्राइमरी बैंक अकाउंट यूज़ करते हो, मतलब कि आपका सारा पैसा इसी पे आता है, आप ATM से अनलिमिटेड एक हिसाब से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसका भी कोई चार्ज नहीं देना। सिर्फ आप इतना समझो कि मंथली 200 रुपये देना है, उसके बाद में आप सारी सर्विसेज को अनलिमिटेड तरीके से यूज़ कर पाओगे। फिर आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं पे करना होगा जितनी भी नॉर्मल सर्विसेज हैं उनको लेने के लिए। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ATM से महीने में कितना ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हो या फिर चेक्स बुक्स को कितना यूज़ करते हो। अगर आपको ये बैंक अकाउंट समझ में आए तो इसको ओपन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस बैंक अकाउंट से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।